नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय विज्ञान का चैप्टर है क्लास 10 का। तो उसके अंदर बताने वाले हैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनने वाले हैं, सभी को विस्तार से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हार्मोन स्रावित होता है, यानी हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? सबको पता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। तो ये मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर बनने वाले इंपॉर्टेंट सभी मैं यहाँ पे ले आया हूँ। गाइटर और घंघा रोग कैसे पनपता है? आयोडीन की कमी से। गाइटर और घंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। उसके बाद में थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन थायराइड से। तो याद रखना, थायरॉक्सिन थायराइड से स्रावित होता है। मानव में डायलिसिस थैली है। यहाँ पे जो डायलिसिस थैली कहाँ पे पाई जाती है? मानव में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन उसको ही बोलते हैं डायलिसिस थैली, या फिर उसमें पाई जाती है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन, यानी उपचयन है जो भोजन का पाचन अभिक्रिया है। यहाँ से कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा पादप है जो नियंत्रक? ये होता है इथाइलिन। इथाइलिन की बात हो रही है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही, जो उद्दीपन की पहचान कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का होता है? अग्नाशय की बात करते हैं, वो अंतःस्रावी होता है और बहिःस्रावी होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वक्र के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ये होती है एड्रिनल ग्रंथि है, जो वक्र के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? सबको पता है, श्रवणग्राही। श्रवण का मतलब सुनना, जिसमें क्या होता है, ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो यहाँ पे वक्र के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि हदिवक्र ग्रंथि, यानी वक्र के भी ऊपर स्थित होती है, उसे कहते हैं हदिवक्र ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न करते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। यानी जो नियंत्रण करते हैं, पादप का नियंत्रण कैसे होता है? सबको पता है, जड़ों पे वो खड़ा रहता है और तने के ऊपर मैक्सिमम डालियों का पौधे का भार रहता है। तो यानी तने पे और जड़ पे, दोनों पे क्या होता है? दोनों की वजह से पादप का नियंत्रण होता है। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, यानी ऐसा फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, उनके फलों को बनने के कहते हैं अग्र प्रभाविकता। अग्र प्रभाविकता। तो यहाँ से मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है चैप्टर के अंदर जो यहाँ से बाहर जा सकता है, सभी को यहाँ से क्लियर किया है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ये सभी मानव के हार्मोन्स है, और पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सिनेप्स या सिनेटिक दरार, जो कि खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, सोचता भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी और हमारी बॉडी का संतुलन करने के लिए भी, तीनों कार्य हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी मस्तिष्क के कार्य हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय होता है? रासायनिक समन्वय होता है और तंत्रिका समन्वय, दोनों होते हैं बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है? मेरु रज्जु के अंदर प्रतिवर्ती चाप यहाँ पे पाया जाता है, मेरु रज्जु। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, तो सर ये बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। प्रधान नियंत्रक यानी पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर हो सकता है इसमें मास्टर लिखा हुआ आ जाए, MST मास्टर, ठीक है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण, यानी थायराइड ग्रंथि काम नहीं करती है तो कौन सा होता है? अवटुमौनता या फिर अल्पक्रियता और मिक्सिडिमा, तीनों के तीनों ही रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? दोनों ही होते हैं, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन, दोनों के दोनों हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है, मधुमेह रोग होता है। तो याद रखना, मधुमेह रोग। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो पत्तियों का मुरझाना होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल याद रखना, एब्सिसिक अम्ल। जिब्रेलिन है तने से संबंधित, याद रखना। मन स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी जो हार्मोन स्रावित होता है उसके समय और मात्रा कौन सी क्रियाविधि द्वारा होता है? तो ये होता है पुनर्भरण के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क कौन से के भाग है? पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पश्च यानी पीछे का जो मस्तिष्क का भाग होता है उसके भाग होते हैं पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखो, उल्टी होना ऐच्छिक क्रिया है, कभी भी आ सकती है, हमें नहीं पता। लार ऐच्छिक क्रिया है और हृदय भी धड़कता रहेगा ऐच्छिक क्रिया, जबकि चबाना अनैच्छिक क्रिया है, ये हम चाहिए जब कर सकते हैं। ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम आवश्यक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है? यह होता है अनुमस्तिष्क, जो कि शरीर की स्थिति और संतुलन का काम करता है, अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। साइटोकाइनिन होता है प्रवाह के अग्रभाग की लंबाई में और वृद्धि करने के लिए। तने की वृद्धि के लिए सबको पता है जिब्रेलिन होता है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। तो सभी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित है? अनुकुंचन गति बोलते हैं छुई के पौधे को, जिसको स्पर्शानुवर्तन भी बोलते हैं, यानी स्पर्श करने से दूरी बनाना, सिकुड़ना। तो अनुकुंचन गति होता है छुई के पादप में। वक किस तंत्र का भाग है? वक सबको पता है उत्सर्जन तंत्र का भाग है वक। उसके बाद में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से सबको पता है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह की कमी से, मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह। जिसको मधुमेह होता है इंसुलिन का टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन इंसुलिन का लगता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, यानी संकेत। यानी अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन्स को जितने भी संकेत होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, सभी उसको प्राप्त होती है। ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। ये तो पहले भी आ चुका है, आयोडीन जरूरी है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पे मिलती हैं? लीडिंग कोशिकाएं मिलती हैं वृषण के अंदर। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक होता है? ऑक्सिन होता है वृद्धि के लिए। तंत्रिका तंत्र का भाग है, देखो मस्तिष्क, रीढ़ और मेरुरज्जु, जो सभी तीनों के तीनों क्या है? तंत्रिका तंत्र के भाग है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से? अंडाशय से रिलेटेड है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं कौन से? अंडाशय से स्रावित होते हैं। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? देखो, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियल, तीनों की तीनों क्या है? मादा जनन हार्मोन है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं भोजन के पाचन के लिए, जानवर जुगाली करते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल का चैप्टर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। रुधिर दाब व हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? रुधिर दाब व हृदय स्पंदन होता है एड्रीनलिन की वजह से बढ़ता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सबको पता है तंत्रिका तंत्र द्वारा। हम चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं, तंत्रिका व रसायनों द्वारा। रसायन में आ गया जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वगैरह जो भी स्रावित होते हैं। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह। किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह, जिससे क्या होता है कि वृद्धि होती है। यहाँ पे जिब्रेलिन सबको बता दिया तने से, और साइटोकाइनिन बता दिया पौधे की अग्रभाग के वृद्धि की वजह से। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा सहायक है? सबको पता है कि ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स, यानी तना वगैरह से जो नए पौधे बनाते हैं बीज रहित से। ये विधियाँ आगे वाले चैप्टर पढ़ भी लेंगे। इनमें से कौन सा फल पकाने में प्रयुक्त होता है? सबको पता है कि फल पकाने में यहाँ पे जिब्रेलिन्स का प्रयोग होता है, जिब्रेलिन्स। तो ये हो गए आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर था हमारा नियंत्रण और समन्वय। अगले चैप्टर में इसी प्रकार के प्रश्न आपको लेके आएंगे, तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए। तो दोस्तों, अभी एग्ज़ाम के ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।